अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। और जब से मैं यहाँ आया हूँ, ये 5-6 दिन हो गए हैं, वो होश में नहीं आई और मेरी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। बस उनको आईसीयू में जाके कुछ देर के लिए जाके उनको देख लेता हूँ। बेगम कुलसूम नवाज की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। नवाज शरीफ को बीमारी के दौरान अहलिया के पास मौजूद न होने का दुख। कहा, लंदन आने पर मालूम हुआ कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। एयरपोर्ट पर हसन नवाज ने कहा कि सीधा अस्पताल जाएं, कभी कभी सारी मुश्किलात एक साथ आ जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऐसा क्लिनिक है जहां ओपन हार्ट सर्जरी भी होती है, जहां कैंसर का इलाज भी होता है। वो दरअसल मलकियत ही मियां नवाज शरीफ और शरीफ खानदान की महसूस होती है। लंदन के हाले स्ट्रीट क्लिनिक से अंदर की कोई बात बाहर नहीं आती। लोग कहते हैं ये क्लिनिक भी शरीफ खानदान की मिल्कियत है। एतजाज एहसन का लाहौर में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब में इल्जाम। कमर जमान कायरा बोले, शरीफ ब्रादरान की करप्शन की दास्तानें और इमरान खान के झूठे वादे खत्म ही नहीं हो रहे। सऊद रफीक ने इमरान खान को मुल्क का मुजरिम आजम करार दे दिया। लाहौर में खिताब के दौरान कहा, यह कैसा लीडर है जो 20,000 हिप्नोटाइज किए हुए लोगों के जरिए मुल्क की कश्ती में सुराख करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें वोटर समझाएंगे कि पजीराई ग्लैमर की सियासत करने से नहीं, प्यार बांटने से मिलती है। जंगें लड़ी हैं, मुझे अपनी बहादुरी साबित करने की जरूरत नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में नहीं तो मेरा क्यों? मुझे अदालत में गिरफ्तार न करने का तो कहा गया, मगर उसके बाद क्या होगा? मौजूदा हालात में मेरी वतन वापसी दानिशमंदी नहीं। की जेरे सदारत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का इजलास। एक हफ्ते में तहफुजात दूर न होने की सूरत में भरपूर एहतजाज का फैसला। इलेक्शन में धांधली की रोकथाम के लिए कमेटियां बनाने पर इत्तेफाक। फहमीदा मिर्जा कहती हैं, हमारा मुकाबला माफिया के साथ है। सिंध में होने वाली बदउनवानियों पर नैब सो रहा है। इमरान खान 168 एकड़ ज़रई अराजी के मालिक। गुज़श्ता साल 47,76,611 रुपए की आमदन पर 1,03,763 रुपए टैक्स दिया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए असासों की तफसीलात। मरियम नवाज के पास 17 लाख के जेवरात, 5 मिलों में शराकतदार, 4,92,77,000 रुपए के तहफ़ मिले। आसिफ जरदारी के पास 75,86,00,000 से जायद नकदी, 349 एकड़ ज़रई ज़मीन के मालिक। गुज़श्ता साल 26 लाख से जायद टैक्स अदा किया। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूबाई सेक्रेटरी, जिला इंतजामिया और पुलिस अफसरान की बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। पंजाब के 34, सिंध के 14 और बलोचिस्तान के 3 सेक्रेटरीज तब्दील। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। खुशहाल पाकिस्तान स्कीम में नैब इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ भी तहकीकात बंद करने का फैसला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और अमीर मकाम के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में इंक्वायरी का फैसला।
सुप्रीम कोर्ट ने कोयले के जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज करने पर पाबंदी आयद कर दी। शहर के मरकज में कोयला उतार कर लोगों की जिंदगी जा रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस साकिर निसार का मंजूर कॉलोनी में नहर क़याम का हंगामी दौरा, नाले पर तामीरात को फौरी गिराने का हुक्म। पुलिस की पेशेवराना ट्रेनिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हर बात मुबैना तौर पर बयान की। उर्दू अदब का अहद यूसुफी तमाम। मारूफ मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की जाएगी। चिराग तले, खाकम बदहन, ज़रगुज़िश्त, आब गुम, शाम शहर यारा नामी किताबें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। आलमी तनकीद के बाद अमरीकी सदर तारकीन वतन के मामले पर लचक दिखाने के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप का जल्द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने का ऐलान। दस्तखत के बाद तारीक वतन और उनके बच्चे सरहद पर हिरासती कैंपों में साफ रह सकेंगे। कम होते ज़र मुबादला के ज़खायर और बैरूनी कर्जों की अदायगी का बोझ। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 4% से बढ़कर 7% होने का इम्कान। डोमेस्टिक मैच के दौरान अहमद शहजाद का डोप टेस्ट मजबूत आ गया। 3 माह या उससे जायद पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। और मिस्र के बाद सऊदी अरब और मराकश भी वर्ल्ड कप फुटबॉल से बाहर। रोनाल्डो के गोल की बदौलत पुर्तगाल के हाथों मराकश को 1-0 से शिकस्त। दूसरे मैच में यूरुग्वे ने सऊदी अरब को 1-0 से हराकर नॉकआउट क्वालिफाई कर लिया। तीसरे मुकाबले में स्पेन और ईरान मद्दे मुकाबिल।